गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। इससे पहले हमने क्लास में देखा था कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लानिंग, तो नाउ विल सी प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग बेसिकली जो भी है, प्लानिंग का मतलब होता है कि व्हाट वी प्लान बिफोर डूइंग एनी एक्शंस। ठीक है, तो उसके क्या प्रिंसिपल्स और क्या सिद्धांत होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट, जो भी आपकी प्लानिंग है दैट मस्ट बी फोकसेस ऑन द पर्पसेस। मतलब जो भी आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में पर्पस सेट किया है या ऑब्जेक्टिव सेट किया है, उसको फोकस करते हुए हमको प्लानिंग करनी है। सेकेंड प्रिंसिपल हमारा है कंटिन्यूटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब जो भी प्लानिंग आप करोगे उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, मतलब वो कोई भी स्टेप मिस नहीं हो, इस तरह से होना चाहिए, उसमें कंटिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए। एंड फ्लेक्सिबिलिटी दैट मीन्स कि कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि उसमें चेंजमेंट लाना है तो यू कैन मेक एंड चेंज इन दैट, तो दैट शुड बी फ्लेक्सिबल। थर्ड इज गुड हार्मोनी विद द ऑर्गेनाइजेशन इन प्लानिंग। तो जो भी आपकी प्लानिंग करनी है, आपको जो स्टेप्स प्लान करने हैं या जो भी चीज़ें प्लान करनी है, वो ऐसा होना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक रिलेशनशिप, एक गुड रिलेशनशिप मेंटेन करता हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, कि जिसमें सीक्वेंस मेंटेन होता रहे। इसके अलावा है सिंपल एंड प्रोविजन फॉर प्रॉपर एनालिसिस। देयर मस्ट बी, ये प्लानिंग जो है सिंपल होना चाहिए, प्रोविजन फॉर प्रॉपर एनालिसिस, और उसमें आपको प्लानिंग करने के बाद उसको प्रॉपर चेक करने के लिए, क्योंकि एक बार आपको रिव्यू करना पड़ेगा वेदर देयर इज एनी प्रॉब्लम और वेदर इट इज करेक्ट या इसमें कोई और चेंज लाने की जरूरत है, तो दैट कैन बी एनालाइज्ड। इसके अलावा नेक्स्ट है प्लानिंग शुड बी परवेसिव एक्टिविटी। मींस प्लानिंग जो है इट शुड इंक्लूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्शंस। अगर आपने कोई एक प्रोग्राम प्लान करना है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें सारी चीजें उसकी इन्वॉल्व होनी चाहिए, ऑल शुड बी इंक्लूडेड इन दैट प्लानिंग एक्टिविटी। Next is must be hierarchical in nature and must have an organizational identification. Means it should be an hierarchical, मतलब उसका टॉप टू बॉटम सीक्वेंस जाना चाहिए एंड उसका ऑर्गेनाइजेशन के साथ आइडेंटिफिकेशन मेंटेन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट इज प्लानिंग मस्ट बी प्रीसाइज इन इट्स ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड नेचर। आप प्लानिंग बहुत वास्ट भी नहीं करते हो और बहुत छोटा भी नहीं करते हो, क्योंकि इट शुड बी प्रीसाइज, कंसाइज इतना होना चाहिए कि जो आपने पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, जो भी आपने उसके स्कोप बनाया, उसका नेचर बनाया, दैट शुड ऑल बी इंक्लूडेड इन प्लानिंग। नेक्स्ट इज यूज ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज। जब भी आप प्लानिंग करते हो तो आपको देखना है कि आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका पूरा एडिक्वेटली आप यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एंड लास्ट इज डॉक्यूमेंटेशन। मतलब जो भी आप प्लानिंग करते हो दैट शुड बी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। Else, if you will go with a sufficient principles or concise principles, so you will see four kind of principles in that. One is comprehensive, efficient is second, informative is third, and inclusive is fourth. तो ये four basic principles हैं that must be fulfilled by the प्लानिंग प्रोसेस, जिसमें कंप्रिहेंसिव का मतलब है कि इट शुड बी कंसीडर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स। तो किसी भी प्लानिंग फैक्टर, जैसे कि अगर आप एक प्रोग्राम अरेंज कर रहे हो तो उसके अंदर इनविटेशन कमेटी है, या फिर जो भी आपकी टेक्निकल कमेटी है, वेलकम कमेटी है, और जो भी फाइनेंशियल कमेटी है, बजटिंग कमेटी है, वो सारी कमिटीज का सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए। सेकेंड इज एफिशिएंट, मतलब दैट शुड नॉट वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी। इतना इफेक्टिवली आपको बनाना है अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज करके कि जिससे ना टाइम का वेस्टेज हो ना ही मनी का। देन फोर्थ, इंफॉर्मेटिव की प्लानिंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए कि जितने लोगों को उस प्लानिंग के थ्रू, उस प्लानिंग रिकॉर्ड के थ्रू देखकर ही उसको आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, इतना इंफॉर्मेटिव वो होना चाहिए। Next, fourth is inclusive. That means people affected by plan have opportunities to be involved. मतलब जितने लोग हैं, inclusive, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जितने लोगों को ये अफेक्ट करने वाला है ये प्लानिंग, उन सबको आपको क्या दे करना है, इन्वॉल्व करना होता है। इसके अलावा इफ विल गो विद द प्रिंसिपल्स, तो बाय द टर्म, तो दैट इज इंफॉर्मेटिव। मतलब जो भी आपकी प्लानिंग प्रोसेस है वो कैसी होनी चाहिए, इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, जो आप कम्युनिकेट कर सको लोगों को इजीली और लोगों को समझ में आ सके। इंटीग्रेटेड मतलब कि जो एक दूसरों के कंपोनेंट्स के साथ बाइंड अप हो सके। सीन इन द इमेज, कि जो भी क्यूब्स हैं दे आर मर्जिंग इन इट, मतलब कि वो एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और दे आर वर्किंग टुगेदर, तो